दोस्तों वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सीनियर सिटीजन को कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दी है सीनियर सिटीजन को, सुपर सीनियर सिटीजन को या पेंशनर को जो कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, पेंशनर को यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लायबिलिटी कब नहीं होगी, जानेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि एडवांस टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी कब नहीं आएगी और पेपरलेस आप जो है आईटीआर कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो सीनियर सिटीजन रिटर्न फाइल करते हैं या अगर आप एक खुद सीनियर सिटीजन है तो आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम सीनियर सिटीजन से जुड़े और भी ऐसे स्पेसिफिक वीडियोस लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है लेकिन इसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों आप सभी के रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी क्या है। इनकम टैक्स के अंदर सीनियर सिटीजन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है नॉर्मल सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। दूसरा है सुपर सीनियर सिटीजन, इनको अभी हम वेरी सीनियर सिटीजन भी कह सकते हैं जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। और यहाँ पे एक और कैटेगरी लाई गई है जिसके अंदर 194 सेक्शन के अंदर 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन को भी सीनियर सिटीजन स्पेसिफाइड कैटेगरी में डाला गया है। अब ये एज कब कैलकुलेट करेंगे, हम एज कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को। तो 31 मार्च 2025 के दिन या उससे पहले आपकी एज कभी भी 60 साल, 80 साल या 75 साल हो जाती है तो आप इन फॉलोइंग कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन को कब आईटीआर नहीं भरना है। तो आईटीआर नहीं भरने की सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे एक हो सकती है कि अगर आपकी इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है। तो दोस्तों अगर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से 80 साल के बीच में है तो उस केस के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 3 लाख की है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 3 लाख की है। अब दोस्तों इनकम टैक्स में पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स रिजीम को दो भागों में बांटा गया है, न्यू इनकम टैक्स रिजीम, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम। कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है और भी वीडियोस हमारे चैनल पे डिटेल में अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन जिनकी एज है 80 साल या उससे ज्यादा। तो दोस्तों उस कैटेगरी के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक है। अगर आपकी 3 लाख रुपए तक की इनकम होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर होती है तो आपको आईटीआर करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो वही ये लिमिट आपकी बढ़ के हो जाती है 5 लाख रुपए। तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में और भी काफी सारे फायदे हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि सारे वीडियो अपडेट आप सभी को टाइमली मिलते रहें। अब दूसरी नई कैटेगरी यहाँ पे सीनियर सिटीजन की लाई गई जो कि लाई गई सेक्शन 194P के अंदर बजट 21 से। तो दोस्तों 194P सेक्शन क्या बोलता है? 194P सेक्शन बोलता है कि अगर ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है उस केस के अंदर यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को होना जरूरी है और उनकी इनकम जो है वो केवल और केवल पेंशन की इनकम है और या फिर इंटरेस्ट की इनकम है। लेकिन वो इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आना चाहिए? उसी बैंक अकाउंट से आना चाहिए जिस बैंक अकाउंट में उनको पेंशन रिसीव हो रही है। और जिस बैंक के अंदर ये
अकाउंट है उस बैंक के साथ उनको डिक्लेरेशन फॉर्म डालना होगा। अब डिक्लेरेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म 12BBA उनको सबमिट करना होगा। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 12BBA को भी। और यहाँ पे वो बैंक उन सीनियर सिटीजन का टीडीएस डिडक्ट कर लेगा आफ्टर कंसिडरिंग डिडक्शन, जैसे कि सेक्शन 80C की हो गई, 80D की हो गई, 80TTB की हो गई। और यहाँ पे रिबेट को कंसिडर करते हुए आपको सारा का सारा जो टैक्स अगर आपका बनता है तो उस पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और बैंक आपका सबमिट कर देगा टीडीएस। और उस केस के अंदर आपको आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं आपका टीडीएस रिफंड बनता है और आप किसी भी वजह से अपना इनकम टैक्स का रिफंड चाहते हैं कि जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है या कोई आपको अदर इनकम है, तो उस केस के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन है, चाहे सुपर सीनियर सिटीजन है, या आप यहाँ पे इन 194P की सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, आपको अपना आईटीआर जरूर भरना चाहिए। आईटीआर भरने के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फॉर्म 12BBA के अंदर कि क्या आपको डिक्लेरेशन देना है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेपर फाइलिंग ऑप्शन भी सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है। और आईटीआर फॉर्म उनको भरना है फॉर्म 1 और फॉर्म 4। तो आप वो भर सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म, पेपर मोड में भी फॉर्म, अगर वो ऑनलाइन भरना चाहे तो ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आपको किसी भी तरह का एडवांस टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्म 12BBA को डिस्कस करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फॉर्म 12BBA। ये एक डिक्लेरेशन है जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 194P के अंदर मेंशन है, जिसको हमने डिस्कस किया 75 ईयर्स से अबव पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होने से सेम ही बैंक अकाउंट में, तो उनको ये फॉर्म 12BBA फाइल करना होता है उस बैंक को जिसके अंदर उनके पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस बताना है, पैन और आधार नंबर की डिटेल देनी है, इसी के साथ प्रीवियस ईयर की डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ और स्पेसिफाइड बैंक का नाम, और उसके साथ आपके एम्प्लॉयर का नाम जिससे आपको पेंशन रिसीव हो रही है, और पेंशन का पेमेंट ऑर्डर नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है, अपने फादर और मदर का नाम यहाँ पे लिखना है और इसको आपको साइन कर देना है। पूरा नाम आपको यहाँ पे डालना है, इसी के साथ डेट और प्लेस डाल के ये डिक्लेरेशन आपको सबमिट करनी है बैंक के अंदर। जैसे ही आप बैंक के अंदर सबमिट करेंगे तो बैंक आपका जो है यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेगा, सारी आपकी डिडक्शंस और आपकी 87A की रिबेट को कंसिडर करते हुए। लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको बैंक को ये भी बताना होगा कि आप अगर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और आपको अपनी डिडक्शन की डिटेल भी यहाँ पे बैंक को जरूर देनी होगी ताकि बैंक आपका उसी अकॉर्डिंग जो है टीडीएस आपका डिडक्ट करे। तो दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई। दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कौन से सीनियर सिटीजन को अपना आईटीआर भरना नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी हमारे चैनल पे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन पेंशनर से जुड़े और भी वीडियो अपडेट है, जैसे कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन पेंशनर के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। फैमिली पेंशन का टैक्सेशन कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आईटीआर में कैसे दिखाना है, इसी के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन, सीनियर सिटीजन को 34 ऐसे इनकम टैक्स बेनिफिट जो बजट 24 के बाद सीनियर सिटीजन को अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन और यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और पेंशनर के लिए। तो ये सारी वीडियोस आप इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से भी जाके वीडियोस को देख सकते हैं। रेलेवेंट वीडियोस को मैं आई बटन पे ऑलरेडी लिंक कर चुकी हूँ। आशा है आपने इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको मेल आईडी भी मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।